हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो ईवीएस से रहेगा। ईवीएस के जितने भी मेन क्वेश्चन हैं इस बुक से वो अब मैं आपके लिए सेलेक्ट किया हूँ और आज उन्हीं क्वेश्चनों पर हम आप लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये मिलान करने के लिए आया है, ठीक है। और ये आप मानकर चलिए हांगकांग हो गया, केरल हो गया, कश्मीर हो गया, गोवा हो गया, इसमें से एक क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिल जाएगा। तो कह रहा है कि हांगकांग किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका। ये कई बार जो भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि टेपियोका जो है वो कहाँ का है, ठीक है। आप जानते हैं हांगकांग में क्या होता है, तो हांगकांग में जो पकाया हुआ सांप होता है वो लोग खाते हैं, ठीक है। हांगकांग में क्या खाते हैं, पकाया हुआ सांप। तो पहला किस पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट किस पे जाएगा, वी पे जाएगा। अभी हमारा ए, बी और डी ये तीनों मैच कर रहा है। और जो आपका केरल है, ठीक है, आप जानते हैं केरल क्या होता है, केरल टेपियोका के नाम, ठीक है। तो किसी भी करी के साथ बोला टेपियोका कहाँ खाया जाता है, आपका केरल में खाया जाता है, ये चीज़ जानते होंगे आप। तो सेकेंड का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड का फर्स्ट, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। और कश्मीर में क्या होता है, तो आप जानते हैं कश्मीर में सरसों के तेल से जो मछली होती है उसको खाते हैं लोग, सरसों के तेल से, ठीक है। तो थर्ड हमारा इस पे चला जाएगा। और गोवा में, तो आप जानते हैं गोवा में क्या करते हैं लोग, तो गोवा में नारियल के तेल से बनी समुद्र मछली, गोवा में क्या करते हैं, नारियल के तेल से बनी समुद्र मछली, ठीक है। और सरसों के तेल से मछली कहाँ पे, तो कश्मीर में। अगर नारियल के तेल से मछली तो गोवा में, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। सरसों के तेल से अगर मछली कहाँ खाते हैं लोग, तो कश्मीर में खाते हैं, ठीक है। और नारियल के तेल से मछली कहाँ खाते हैं, कहाँ के लोग, तो आपके गोवा के लोग खाते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है आपका कौवा, ऑप्शन बी है आपका बसंत गौरी, ऑप्शन सी है आपका मैना, ऑप्शन डी है आपका उल्लू। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि झटके से, ये आप ध्यान दीजिएगा, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो आपको पता है झटके से कौन करता है, मैना करता है, ठीक है। अगर झटका शब्द न दिया होता, सिर्फ इतना कहता है कि अपनी गर्दन कौन आगे पीछे तेजी से करती है, तो कौन करती है, फिर उल्लू हो जाता, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है। अब आपको बताना है कि इस सूची में दूसरे में से कौन सा भिन्न है। तो आप जानते हैं घड़ियाल कहाँ रहता है भाई, पानी में रहता है, मछली भी पानी में, कछुआ भी पानी में, कौवा पानी में नहीं रहता। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, एनसीईआरटी का फैक्ट है इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, ठीक है। रुचेंद्री पाल, सूड़मणि, कर्णम महेश्वरी, सुनीता विलियम्स। तो आपको पता है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के नीचे दिए गए किस राज्य से है। दांडी यात्रा इन्होंने कहाँ से शुरू किया था, ठीक है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, दूसरा आपका महाराष्ट्र है, तीसरा आपका गुजरात है और चौथा आपका आंध्र प्रदेश है। तो आपको बताना है कौन सा आंसर इसका सही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। 12 मार्च 1930 को इन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका मलेरिया, ऑप्शन बी है आपका चिकनगुनिया, ऑप्शन सी है आपका डेंगू और ऑप्शन डी है आपका मियादी बुखार। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। नेफेंथीज वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ऑप्शन ए है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन बी है आपका, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये ऑप्शन सी है आपका,
यह केवल छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ऑप्शन डी है आपका, छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और उन्हें बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, तो इसमें से कौन सा तो आप जानते हैं यह पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय में भी पाया जाता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े क्या करता है? क्या करता है ये आपका गलत हो जाएगा। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? ऑप्शन ए है हमारा, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। ऑप्शन बी है आपका, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। ऑप्शन सी है आपका, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रमों को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। ऑप्शन डी है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका अभी जो ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लिया हूँ। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? तो आप जानते हैं रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? अबू धाबी में पाए जाते हैं। ठीक है, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो अबू धाबी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है निम्न में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? आप ये जान लीजिए, ये 101% आएगा। 101% आपके पेपर में रखा हुआ क्वेश्चन है। 6 थीम आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और आप जानते हैं जो भी केबीएस की वैकेंसी आई है उसमें ईवीएस में सिर्फ आपको 6 थीम के बारे में ही पढ़ना है। अब आप समझ सकते हैं 6 थीम कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर थीम में बहुत सारे उप थीम होते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, आप जानते हैं 6 थीम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है आपका वो होता है आपका फैमिली एंड फ्रेंड। ठीक है, पहला। दूसरा आपका होता है फूड। तीसरा आपका होता है शेल्टर, और चौथा आपका होता है वाटर। पांचवा आपका होता है ट्रेवल, और छठा होता है आपका थिंग्स, बी, मेक एंड डू। ये 6 होते हैं आपके। ठीक है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, थिंक, बी, मेक एंड डू, ये भी आपका थीम हो गया। आपका दूसरा क्या है? काम और खेल। ठीक है, ये आपका काम और खेल नहीं है, फैमिली एंड फ्रेंड है। ठीक है, ये आपका नहीं है। भोजन आपका क्या है? ये भी आपका थीम है। आवास, शेल्टर, ये भी आपका थीम है, ये आपका उप थीम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या कह रहा है कि मुख्य थीम के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, एक तो एक थीम हो गया। भोजन आपका दूसरा थीम हो गया। आवास आपका तीसरा थीम हो गया। उसके बाद में फैमिली एंड फ्रेंड आपका चौथा हो गया। ठीक है, और ट्रेवल आपका 5वां हो गया। उसके बाद में आपका वाटर 6 हो गया। 6 थीम कंप्लीट हो गई। ये 6 थीम आपको अच्छे से याद करने हैं, एग्जाम में आपको कंफर्म मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कंफर्म आपको देखने को मिल जाएगा। कह रहा निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट पर अरब सागर स्थित है? ऑप्शन आपका ए है, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा क्या है, जो हमारा अरब सागर है, ठीक है, उसमें अरब सागर के कौन कौन से स्टेट हैं जो अरब सागर को टच कर रहे हैं? आपका गुजरात है, उसके बाद में आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, गोवा है और केरल है। 4 हैं जो अरब सागर को टच करते हैं। ठीक है, समुद्र तट के जो किनारे हैं 4 स्टेट हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? केरल कह रहा है। ठीक है, केरल भी है। कर्नाटक कह रहा है, कर्नाटक नहीं है आपका, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, तमिलनाडु है, तमिलनाडु भी नहीं है। कर्नाटक है, जानते हैं आप, कर्नाटक हमारा नहीं है। उसके बाद में क्या कह रहा है? कह रहा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये भी नहीं है। तेलंगाना ये भी नहीं है। और उड़ीसा आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक इसमें है, पश्चिम बंगाल में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका है, कर्नाटक है, केरल है और क्या है? गुजरात है। ठीक है, कर्नाटक है, केरल है, गुजरात है। उसके बाद में आपका क्या है? महाराष्ट्र है। ठीक है, ये 4 हैं। और आपके बाद में गोवा भी है आपका।
ठीक है, गोवा भी है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, गुजरात है, ये सारे आपके कौन है, अरब सागर के हैं। ये आपको याद करना होगा, बहुत थोड़ा कन्फ्यूजिंग टाइप का है, इसलिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ ताकि एग्जाम माहौल में आप कन्फ्यूज ना होइए। आप जानते हैं अरब सागर के तट पर कौन कौन सा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है और केरल है। याद करके जाइएगा, ये कन्फर्म आपको पेपर में मिलेगा। अरब सागर के तट पर कौन कौन है, गुजरात है आपका, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है और केरल है। और बंगाल की खाड़ी के तट पर कौन कौन है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, ग्रीस, उसके बाद में कोयला, डीजल और मोम। आप जानते हैं जो ग्रीस होता है और डीजल और मोम, ठीक है, सब पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। लेकिन जो कोयला होता है ये किससे प्राप्त होता है, आप बताइए। कोयला आप जानते हैं चट्टानों से प्राप्त होता है, ठीक है, पृथ्वी की भू परपट्टी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, कोयले को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 81, ठीक है, क्वेश्चन 81 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, मिथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और उपयुक्त सभी। तो आप बताइए इसमें से कौन सा है। इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। ऑप्शन ए है आपका, ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है। ऑप्शन बी है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। ऑप्शन सी है आपका, ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। ऑप्शन डी है आपका, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृक्ष छाया में होते हैं। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताजमहल के पीले होने के लिए आप ये जानते होंगे, कई बार ये क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे, क्या होता है उसका कारण, सल्फर डाइऑक्साइड है उसका कारण, ठीक है। ताजमहल के पीले होने का कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी धुन पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका, उस वाद्य यंत्र की गति को देख करके। ऑप्शन बी है, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। ऑप्शन सी है, उस वाद्य यंत्र को सुन करके। ऑप्शन डी है, उस वाद्य यंत्र को की ध्वनि को सुन करके। आप जानते हैं उसके कंपन से सांप कैसे सुनता है, सांप सुनता नहीं, सांप क्या करता है, कंपन से वो आहट हो जाती है उसको, ठीक है। तो कंपनों की प्रति अनुक्रिया करके वो देखता है, ठीक है, उसके चीज़ को महसूस करता है, कंपन से वो महसूस करता है सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वो रंग क्या होते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ऑप्शन ए है आपका नारंगी और लाल। ऑप्शन बी है आपका काला और सफ़ेद। ऑप्शन सी है आपका बैगनी और नीला। ऑप्शन डी है आपका हरा और पीला। तो आप जानते हैं जो जानवर होते हैं हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं, रात में जो जागते हैं वो काला और सफ़ेद में देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काला और सफ़ेद, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ऑप्शन ए आपका अधवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन बी आपकी यकृत। ऑप्शन सी आपका अग्नाशय। ऑप्शन डी है आपका पीयूष ग्रंथ। तो आप जानते हैं इसका कौन सा ग्रंथ हो जाएगा, यकृत हो जाएगी। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। इसका आंसर बताइए आप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या सोखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, बाज, चील और गिद्ध। बाज, चील और गिद्ध ये एक ऐसे पक्षी होते हैं जो हम लोगों से कितना गुना, 4 गुना अधिक देख सकते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।